गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम हिंदी ग्रामर पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। भाषा की है सबसे छोटी इकाई, पहचानो तुम मुझको भाई, टुकड़े मेरे हो नहीं सकते, वर्ण या अक्षर नाम है भाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हूँ और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या है, वर्ण कहलाती है। आम और चिड़िया। बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं जिन्हें लिखने के लिए निश्चित चिन्ह होते हैं। जैसे आम बोलते हुए आ प्लस में प्लस ए ध्वनियाँ निकलती हैं। इसी तरह चिड़िया बोलते हुए च प्लस ई प्लस डे प्लस ई प्लस ये ई प्लस आ ध्वनियाँ निकलती है। इन्हीं ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। तो बच्चों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती हैं और मुख से निकली हुई ध्वनियाँ ही वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण के भेद। तो हिंदी भाषा में वर्ण के 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण या ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। तो बच्चों, स्वर वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये स्वर हैं ए, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। ये सब स्वर कहलाते हैं। ये 11 हैं। आ, यह स्वर अंग्रेजी भाषा से आया है। इसे आगत स्वर कहते हैं। इसे चिन्ह से देखिए, अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में इसका प्रयोग होता है, जैसे हॉल, वॉल, मॉल, डॉक्टर आदि। अंग, और ए भी वर्ण हैं। इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अंग, इसे अनुसार कहते हैं। इसे बोलने से नाक की ध्वनि निकलती है। इसका चिन्ह ये है, जैसे हंस, घंटी, सुंदर, पंखा, अंग आदि। अंग, इसे अनुनासिक कहते हैं। इसे बोलते हुए नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है। इसका चिन्ह है, जैसे चांद, हंसना, आँख, पाँच, गाम आदि। है, इसे विसर्ग कहते हैं। इसे बोलने में है ध्वनि निकलती है। इसका चिन्ह है। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है, जैसे प्रातः, स्वतः, अतः, पुनः आदि। व्यंजन जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। सभी व्यंजनों को बोलने के लिए ए स्वर का प्रयोग किया जाता है। स्वर के बिना व्यंजनों को लिखते समय उनके नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, स्वर के बिना व्यंजनों को लिखते समय उनके नीचे हलंत यानी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसे हलंत कहते हैं। जैसे कै में नीचे हलंत लगा हुआ है प्लस ए। तो का हिंदी भाषा में कुल मूल व्यंजन 33 हैं। वह है कै, खे, गे, घे, ढे, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, डे, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, व, भ, म, य, र, ल, ब, स और है। अन्य वर्ण। ड और ढ इन्हें विशेष व्यंजन कहते हैं। ये हमेशा शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। इनका प्रयोग व्यंजन की तरह ही होता है, जैसे सड़क, पकड़, घोड़ा, सीढ़ी, पढ़ना आदि। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ग और स्र इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे छ बना है क प्लस स, त्र बना है त्र, त प्लस र, ग बना है ज प्लस न, स्र स प्लस र। छत्र, ग और स्र के अतिरिक्त भी हम 2 व्यंजनों को जोड़कर संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर बना सकते हैं। इन्हें बनाने के लिए पहला व्यंजन स्वर के बिना और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ आता है। जैसे पहला व्यंजन स्वर के बिना और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ आता है। तो बच्चों, च इसमें हलंत लगा हुआ है, तो ये व्यंजन स्वर के बिना है। च प्लस च से बच्चा, सच्चा, कच्चा, खच्चर। च प्लस छ, चच से अच्छा, लच्छा, मच्छर और स्वच्छ। क प्लस क से कक बराबर, पक्का, मक्की, चक्की और धक्का। स प्लस त से
स्ते से बस्ता, सस्ता, मस्त और दोस्त। लय प्लस लय से लल से बिल्ली और दिल्ली, गुल्लक, बल्ला। टे प्लस टे से टट से मिट्टी, पट्टी, खट्टा, बट्टा। कै प्लस खे कक से मक्खी, मक्खन, अक्कड़, बुक्कड़। न प्लस ये से नय, अन्य, वन्य, धन्य, न्याय। पै प्लस ये पै से प्यार, प्यासा, प्यास, प्याज, प्यारा। से प्लस बे स्व, परावर, स्वर, स्वम, स्वस्थ और स्वदेश। ध्यान दो, ऊपर दिए गए संयुक्त अक्षरों से जुड़ने वाले व्यंजन अपने मूल रूप से में ही रहते हैं। क्षत्रज्ञ श्रेय से भिन्न इन संयुक्त व्यंजनों का रूप नहीं बदलता है। तो बच्चों, क्षत्रज्ञ श्रेय इन संयुक्त व्यंजनों का रूप नहीं बदलता है। आगत ध्वनियाँ, जय और फे इन्हें आगत ध्वनि व्यंजन कहते हैं। ये अरबी फारसी भाषाओं से आए हैं, जैसे कागज, जमीन, अंग्रेजी, फकीर, लिफाफा आदि। वर्णमाला, जब सभी वर्णों अर्थात स्वरों और व्यंजनों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो वर्णमाला बनती है। जैसे ए, आई, फिर के आदि, इन सभी स्वर और व्यंजनों को निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो बच्चों इससे वर्णमाला बनती है। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, आज यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।